कांग्रेस पर क्यों भड़क गए अखिलेश यादव? क्या सपा के साथ डबल गेम खेल रहे राहुल गांधी? क्या अखिलेश ने सीख लिया ममता और स्टालिन से सबक? और क्या यूपी चुनाव में टूट जाएगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत पर, क्योंकि जिस सपा कांग्रेस गठबंधन ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था, उसी गठबंधन में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले खटपट की आवाज़ आने लगी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसके बावजूद अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से बेहद नाराज हैं और अखिलेश यादव के कांग्रेस से नाराज होने की 4 बड़ी वजहें हैं और इन्हीं 4 कारणों की वजह से सपा कांग्रेस का गठबंधन यूपी चुनाव से पहले टूट भी सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव की इन 4 नाराजगियों पर गौर करना बेहद ज़रूरी है, जिनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सपा कांग्रेस गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और इस गठबंधन की वजह से बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा था और इसीलिए ये चर्चा होने लगी है कि यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की क्या भूमिका होगी। अब गठबंधन को लेकर आखिर हुआ क्या है, चलिए आपको एक एक बात बारीकी से समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर अपने प्रदेश संगठन को ये निर्देश दिया है कि वो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कम 80 से 100 सीटें सिलेक्ट करे, जहां पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर सके। कांग्रेस के नेताओं ने इंडियन एक्सप्रेस को कुछ दिन पहले ये बताया था कि कांग्रेस यूपी में सीट शेयरिंग के तहत समाजवादी पार्टी के सामने 80 से 100 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। यूपी चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक है तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर पर अपने संगठन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है और जो भी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, सपा के संगठन का उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में बार बार दोहराया कि बात केवल सीट की नहीं बल्कि जीत की है। उनका मतलब साफ था कि गठबंधन में सीट शेयरिंग से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि गठबंधन किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने में सक्षम हो। अखिलेश यादव ने ये साफ मैसेज दे दिया है कि यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक किरदार सबसे बड़ा होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन होगा तो उसमें सबसे अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रामक क्यों हो गए हैं? तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी की सियासत में कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थीं। मतलब ये कि यूपी की सियासत में कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। इसके बावजूद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस आए दिन समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करती है। अखिलेश यादव की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस सपा के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक तरफ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से बड़ी बड़ी मांग कर रही है
तो दूसरी ओर यूपी की सियासत में एक नया साथी ढूंढ रही है और इसीलिए कांग्रेस के नेता तनुज पुनिया मायावती के घर पर चले गए थे। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया मायावती से मिलने के लिए लखनऊ में उनके बंगले के बाहर चले गए थे, लेकिन मायावती ने उनको अपने बंगले के बाहर से ही लौटा दिया था, जिसके चलते ये संदेश गया था कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में अपने गठबंधन के साथी सपा पर जीत का कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए वो सपा के अलावा एक नया साथी तलाश रही है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है। एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांकेतिक तौर पर पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। पिछले साल राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों से नीचे आ जाती और नतीजा ये होता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाते और विपक्ष की सरकार बनती। और हकीकत ये है कि कांग्रेस जिस तरह से मायावती की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन की कोशिशें कर रही है वो अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से अखिलेश यादव की नाराजगी की तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी हैं। रायबरेली में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा था, जिसके चलते काफी ज्यादा बवाल मचा था और बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात से सहमत हैं। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया था। अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी। अजय राय का पीएम मोदी को गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था और इसके चलते अखिलेश यादव पर भी ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या वो अपने दोस्त राहुल गांधी से ये कहेंगे कि पीएम मोदी या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गाली जैसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए। आमतौर पर ये देखा गया है कि विपक्षी दलों द्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई निजी हमला होता है या पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी होती है तो चुनावी लिहाज से पीएम मोदी और बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता है और ये बात अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं और इसीलिए जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यूपी चुनाव के पहले बदजुबानी हो रही है तो ये अखिलेश यादव को काफ़ी ज़्यादा अखर रही है। अखिलेश यादव की कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी की चौथी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जिन भी राज्यों में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करती है तो चुनाव से पहले इतना ज़्यादा रायता फैला देती है कि फ़ायदा बीजेपी और एनडीए की पार्टियों को हो जाता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया था। बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ इतना ज़्यादा टकराव कर लिया था कि उसका फायदा विधानसभा चुनाव में एनडीए और बीजेपी को हुआ था। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की थी और टीएमसी के शासनकाल पर सवाल खड़े किए थे। और राजनीतिक विश्लेषक ये बात खुलकर कहते हैं कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जब चुनाव में डीएमके की करारी हार हो गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने एमके स्टालिन का हाथ झटक दिया था और थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया, तमिलनाडु की सरकार में शामिल हो गई। कांग्रेस का ये राजनीतिक स्टाइल अखिलेश यादव को काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है और अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों के साथ हुए रवैये से सबक सीख लिया है। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस और सपा के गठबंधन में
फूट दिखाई देने लगी है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की नाराजगी के चलते अपने राजनीतिक रवैये में कोई परिवर्तन करती है या फिर समाजवादी पार्टी का खेल खराब करने के लिए कोई नया तिकड़म लगाती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के इस रवैये और अखिलेश यादव की नाराजगी को लेकर आपकी क्या राय है, तो इस हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।